मिटने वाला शरीर है और मिटने वाला संसार है, वो है मिथ्या। और जो तीनों कालों में नहीं होता उसको बोलते असत। जैसे मनुष्य के सींग ले आना तो मैं तुम्हें दवाई बना दूंगा, होते ही नहीं है। अच्छा, खरगोश के सींग ले आना तो तुमको 10,000 रुपया भी दूंगा और दवाई भी बना दूंगा, होते ही नहीं है। यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम, जिसकी सत्ता तीनों कालों में मौजूद रहे उसको बोलते सत्य। पक्का कर लेना। ये अभी इसको पक्का करने के लिए कोई भी बात को पक्का करना हो तो एक युक्ति सीख लो। जीभ तालू में लगा दो और उस बात को पुनरावृत्ति करो तो पक्की हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में भी ये बहुत काम देगी। अभी जीभ ऊपर लगा दो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मन में पुनरावृत्ति करो। सत उसे कहते हैं जो तीनों काल में हो, मन में दोहरा दो। असत उसे कहते हैं जो तीनों काल में ना हो, और मिथ्या उसे कहते हैं जो बीच में हो के बदल जाए, मिट जाए। इससे खूब फायदा होगा। ये सिद्धांत, प्रिंसिपल जो है ना, सिद्धांत पकड़ लोगे तो आसानी से भगवत आराम मिल जाएगा। लंबी चौड़ी मेहनत से जो नहीं मिल सकता वो इस सिद्धांत के अनुसार सहज में मिल जाएगा। ये ज्ञानजन्य साधना है। क्रियाजन्य साधना तो न करो तो छूट जाए, लेकिन ये एक बार ठीक से आ गई तो बस। अब तुमने क्रियाजन्य साधना की, पढ़ाई किया, ग्रेजुएट हुए, मैं 9वीं के पेपर दूं तो तुम न पास हो जाओगे, 5वीं के दूं तो भी न पास हो जाओगे, तीसरी तो लगभग पढ़े हैं, और हम अगर तीसरी का पेपर दें तो आप और हम सब मिलके न पास हो जाएंगे। क्यों? कि करने से हुआ है। लेकिन मैं आसुमल हूँ अथवा मैं फलाना हूँ, फलानी भाई का पति हूँ, फलाने भाई की पत्नी हूँ, इसमें क्रिया नहीं करनी पड़ी है, ये ज्ञान हो गया मैं इसकी पत्नी हूँ, अथवा मैं फलानी जाति का हूँ, इसमें ज्ञानजन्य स्वीकृति है। तो आप ईश्वर प्राप्ति में ज्ञानजन्य स्वीकृति का आश्रय लेंगे तो चटके से आपका बहुत भारी मंगल होगा। भारी मतलब उसकी बराबरी कोई साधन ही नहीं कर सकता। हमने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे ग्रंथों से प्रसाद पाया, संतों का पाया, मेरे गुरुदेव का पाया। सार बात आपको बताता हूँ, ये आप समझ लो। बहुत जल्दी काम होगा और समय मेरे पास कम है। अब मैं ज़्यादा अब सत्संग करके जहाँ वचन दिया निपटा के फिर एकांत में मंत्र दीक्षा भिक्षा का ही सब विभाग बंद कर रहा हूँ। तो ये समझ लेना कि सत्य, असत्य और मिथ्या। आ गई बात समझ में? मिथ्या उसे कहते हैं जो बीच में दिखे, असत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में ना हो, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे। परमात्मा है सत्य और आत्मा भी है सत्य। शरीर नहीं था तभी भी तुम थे, और शरीर दुख नहीं था तभी भी तुम थे, सुख नहीं था तभी भी तुम थे, तो तुम हो गए सत्य, सुख दुख हो गया मिथ्या। ये बात पक्की कर लो। सुख आया और गया, दुख आया और गया, बीमारी आई और गई, चिंता आई और गई, लेकिन उसको जानने वाला सत्य तुम गए क्या? नहीं गए। तो हम हैं सत्य, और ये दुख, चिंता, भय, शोक ये है मिथ्या। इतना पक्का करने से आप जरा जरा बात में घबराओगे नहीं, हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, आपके जीवन में निश्चिंतता आएगी। और निश्चिंतता से जो फायदा होता है, बाप रे, वो किसी साधन से नहीं होता। ओहो, ये भले आज तुमने मेरे सत्संग के लिए 3 घंटे इंतजार किया होगा, 6 बजे आके बैठे होंगे, 9 बजे हैं, लेकिन मैं उसका बदला
30 दिन तो क्या 30,000 वर्ष की तपस्या भी न चुका सके वो चुका रहा हूं। तो आप हो गए सत्य, दुख हो गया मिथ्या। दुख असत नहीं है। देखो, असत तो तीनों काल में नहीं होता, सत्य तीनों काल में रहता है और मिथ्या बीच में होता है। तो दुख मिथ्या हुआ ना, ये स्वीकृति दे दो आप। सुख मिथ्या हुआ, चिंता मिथ्या हुई, भय मिथ्या हुआ, निंदा मिथ्या हुई, वाहवाही मिथ्या हुई। व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष और समाज का सामाजिक दोष, जो मिथ्या है उसका सच समझ के परेशान हो रहे हैं सब, और सब कुछ करते कराते भी दुख नहीं मिटते। दिखाओ कोई निर्दुख हो तो, क्योंकि मिथ्या को सत्य मानना है और सत्य का पता नहीं। अब मिथ्या शरीर की वाहवाही के पीछे, फोटो के पीछे, अपना नाम के पीछे कितने अनर्थ हो जाते। जब शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बिहारी हूँ, ये मान्यता भी मिथ्या ही है। ये सब मिथ्या को सच्चा मानने से ही उपद्रव पैदा होता है, और अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग समाज को उल्लू बना देते हैं। तो कृपानाथ अपने पर कृपा करो, ज्ञान जन्य स्मृति जगाओ। क्रियाजन्य स्मृति में कई जन्म बर्बाद हो गए। इतना तो मान गए ने, सत्य सदा रहता है, असत्य तीनों काल में नहीं होता, और मिथ्या हो के बदलना ही है उसको। मेरा बचपन में कितना भी संभालता तो वो बचपन का शरीर हम नहीं रख सकते, बदला। किशोर अवस्था बदली, जुआनी बदली, 2 दिन पहले शरीर के जो अवयव थे, कोशिकाएं थी, वो बदली। नहीं बदली होगी क्या? कल का जो खुराक था वो अभी बदल गया, नहीं बदला क्या? लेकिन मैं वही का वही हूँ। इतना मान गए, मैं माना, आप सब हम ही। तो हम हैं सत्य और शरीर है मिथ्या। अब क्या करना है कि हम सत्य हैं और दुख सुख मिथ्या है, मान अपमान मिथ्या है, बचपन जवानी बुढ़ापा रोग पीड़ा मिथ्या है। ये बात स्वीकार कर लो, तो फिर विफलता नहीं आएगी। विफलता न आने से आपके ठीक निर्णय होंगे, ठीक कदम उठेंगे। जब आदमी घबराता है ना, ड्राइविंग करते हैं, विफल होता है तभी एक्सीडेंट होता है। निश्चिंत होता है तो रॉन्ग साइड वाला भी यूं करके निकल जाता है, निर्भीक होता है। तो आप हो जाएंगे निश्चिंत। निश्चिंता होते ही अब इसमें एक मिला दो, क्या आप हैं? आत्मा है सत्य। शरीर के आप आत्मा है, सत्य है, ठीक है। शरीर मरने के बाद भी आप रहते हैं, ठीक है, पक्का हो गया। बचपन बदला, ये बदला, आप हैं। ऐसे ही दुनिया बनी, दिखी और प्रलय हो गया तो परमात्मा भी रहते। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है और हम भी सत्य स्वरूप हैं। तो हम भगवान की जात के हुए। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? आप सचमुच में भगवान की जात के हो। भगवान ना बोले तो भी बोल देना कि महाराज आपके ऊपर मुकदमा करेंगे हम। भगवान ना बोल ही नहीं सकते। तो भगवान है सत्य तो आपका आत्मा है सत्य। भगवान है चेतन तो आपका आत्मा भी चेतन है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, लेकिन आपकी चेतना से हाथ में चेतना आती है और आपको पता है ये हाथ है। तो आप सत्य भी हुए, चेतन भी हुए, नहीं हुए क्या? पैर को पता है कि मैं पैर हूँ, नहीं। तो सत्य भी हुए, चेतन भी हुए।
और हाथ से उठाया, नाक से सूंघा, मुंह से चखा, जीभ से चखा, कान से सुना, लेकिन आनंद न कान में दिखा, न नाक में दिखा, न जीभ में दिखा। आनंद आपको अपना स्व में दिखता है, हृदय में। इस ज्ञान को आप स्वीकार कर लो तो आप हो गए सत्य, चित्त और आनंद के वंशज। तो परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। परमात्मा भी है सत्य, चित्त, आनंद। भागवत में श्लोक आता है, भगवान की स्तुति करते हैं व्यास भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय सृष्टि उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण अपने सत्यचित आनंद स्वभाव को लिए हुए जन्मजात लीला करने को अवतरित हुए, और तुमको अपना सत्यचित आनंद स्वरूप का स्वीकार करके जागृत होना है। तो जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है, प्रलय करता है। तो आप शरीर की उत्पत्ति भी किए और शरीर को संभाले भी हैं, और शरीर बूढ़ा भी करके छोड़ के आप रहेंगे। तो आप हो गए ना भगवान की जात के। तो अब आप इतना मान लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसमें आपको क्या खोट पड़ेगी, क्या घाटा पड़ेगा, और क्या कोई मैं झूठी बात करता हूँ या धोखा देता हूँ या कोई सेल्समैनी करता हूँ, ऐसा लगता है तो बोलो। नहीं, तो आप भगवान के हुए और भगवान आपके हुए, ये आप मान लो। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ओहो, इसमें क्रिया की जरूरत नहीं है। मैं पति की हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अथवा पत्नी मेरी है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? है पत्नी कभी माला नहीं घुमाती कि मैं फलाने पति की हूँ, और पति कभी याद नहीं करता है कि मेरी पत्नी फलानी है। ऐसे ही आप पक्का कर लो कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, इसके लिए माला नहीं घुमानी है, कोई कोशिश नहीं करनी है। ज्ञान जन्य स्मृति को स्वीकार कर लो। फेरा फिरते तो स्वीकार हो जाता ना कि मैं उसकी हूँ, अथवा ये मेरी है, अथवा मैं फलानी जात का हूँ, तो स्वीकार कर लेते। फिर कभी रटते क्या मैं फलानी जात का हूँ? तो ये आप स्वीकार कर लो कि भगवान सत्यचित्त आनंद स्वरूप है और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की जाति के। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, और मेरे हैं। इतना मानने में आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई इनकार करेगा क्या? शास्त्र सब कहते हैं, उपनिषदें कहती है, महापुरुष कहते हैं, और आपका अनुभव भी होता है कि बात तो सच्ची है कि दुख आए और हम नहीं गए, दुख गए, सुख गए, लेकिन हम हैं, ये तो आप मान लोगे। चिंताएं आई गई, हम नहीं गए। बचपन आया गया, हम हैं। इसको मानने में आपको कोई मेहनत है क्या? नहीं माने तो बेवकूफ़ी, और मानो तो बस मौज हो जाएगी। तो आप भगवान की जात के हैं और भगवान आपकी जात के हैं, ये पक्का हो गया। शरीर बदलता है, शरीर संसार की जात का है, सिरकता रहता है। जैसे नदी बहती है वही ये सब बदलता रहता है, ऐसे इसमें भी बदलता। तो शरीर संसार की जात का है और संसार शरीर की जात का है, लेकिन हम चैतन्य की जात के, परमात्मा की जात के, परमात्मा हमारी जात का। तो आपकी परब्रह्म परमात्मा की जाति से एकता हो गई। हमारा नाथ भाई छो महाराज, चाहे आप किसी भी छोटी से छोटी जाति को, जिसको बोलते थे पहले शूद्र बोलते थे, अभी बैकवर्ड बोलते हैं, जो भी बोले, नाम बदले बेचारों को, वही तो हो गया। बड़ा मेहरबानी कर दी, बैकवर्ड बोल दिया, और क्या कर दिया?
वास्तव में कोई बैकवर्ड नहीं है, वास्तविक में कोई, हाँ व्यवहार में है, व्यवहार में 4 वर्ण है व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, लेकिन वो मिथ्या में है, वास्तविक में नहीं है। तो अब आपको आगे और समझ लेना है कि जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, मैं उसका हूं, वे मेरे हैं। और हर रोज आप मिथ्या शरीर में, मिथ्या व्यवहार में, भाग दौड़ में थक कर फिर उसी सच्चिदानंद स्वभाव की गोद में जाते हो, और सुबह फिर ताजगी हो जाती है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चिंतन में। रात को भाई निर्णय नहीं करना चाहिए, बापू ने बोला, रात को थक, क्योंकि दिन भर खर्च होती है ऊर्जा, सत्य चित्त आनंद का प्रभाव कम होता है, फिर रात के निर्णय गड़बड़ कर देते हैं। आज सुबह के निर्णय अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप का स्टोरेज अच्छा होता है, चेतना का प्रभाव अच्छा होता है, आनंद का प्रभाव अच्छा होता है, इसीलिए सुबह के निर्णय होते। तो व्यवहार, मिथ्या जगत का व्यवहार भी आपका सुधर गया, निश्चिंतता भी आ गई। आप सत्य के हैं, चित्त के हैं, आनंद के हैं, ईश्वर के हैं, ब्रह्म के हैं, ब्रह्म परमात्मा आपके हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी। निश्चिंतता आने से आपकी जो चिंता से ऊर्जा, शक्ति, बुद्धि, चित्त क्षीण होता था, वो बच जाएगा। निश्चिंतता फिर आपके जीवन में आ गई निर्भयता। क्यों? कि हम इतने समर्थ के हैं। कोई न कोई जीव बड़े जीव की शरण जाता है, कोई न कोई छोटा नेता बड़े नेता को खुश रख के उसके आश्रय में रहता है, कोई न कोई व्यापारी बड़े व्यापारी से मीठा संबंध बनाकर बड़ा डॉक्टर से छोटा डॉक्टर ही सर करता है। तो किसी न किसी का आश्रय लेने की पुरानी आदत है सबकी। अब उनका आश्रय, मिथ्या शरीर वालों का आश्रय तुम ले के ठगे गए। अब सत्य स्वरूप का आश्रय लेने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? तुम चिंता नहीं करना। तुमने खुशामद की उस सेठ की कि सेठ तेरा जरा मार्केट टाइट है, मेरी इज्जत खतरे में है, जरा हुंडियामण नहीं हो रहा है, पैसा चुकाना जल्दी पड़ता और उगरानी नहीं आती, जरा ध्यान रखना सेठ। अरे कि तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। छाती ठोक के गया और आधे घंटे के बाद फोन आया कि हार्ट अटैक हो गया, तो चले गए। ले मारो रोयो, हूँ बैठो छू। ये हूँ जो मिथ्या है, कोई बड़ा ऑफिसर है, कोई बड़ा नेता, अरे तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ, लेकिन उसकी कुर्सी ही चली गई, अब नेता मुंह छुपाता हूँ। तो मिथ्याओं की शरण जाते तो धोखा खाना पड़ता है। इसीलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। भगवान कहते तुम सर्व भाव से मुझ सच्चिदानंद की शरण आ जा। सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात्, शरण आने के बदले में क्या प्रसाद मिलेगा? शाश्वत स्थान मिल जाएगा। मरने वाले आश्रय तो कई जन्मों में लिए, लेकिन अब अमर आश्रय मिलेगा तो तुम भी अमर चैतन्यमय हो जाओगे। फिर बार बार जन्मना, मरना, माँ के गर्भ में जाना, गर्भ ना मिले तो मासिक धर्म से, अथवा तो ऐसे गर्भ नहीं मिला तो इस नाली से बह गए। ये दुखद अवस्थाएं मिथ्या शरीर के साथ जुड़कर, मिथ्या शरीर को मैं मानकर, मिथ्या संसार को सच्चा मानकर, ये सारा दंड तुम्हारा माफ हो जाएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। शाश्वत स्थान अपने पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे। तो भगवान में अपनापन स्वीकृति दे दो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आप क्या होगा कि भगवान हमारे मानने से निश्चिंतता आ जाएगी। और इतने समर्थ हैं कि शरीर मरता है, सब छूटता है, फिर भी वो हमारे से छूटते नहीं हैं। और दयालु हैं, हितैषी हैं। और कुछ भी अभी छूटा मिथ्या तो कुछ न कुछ नई स्थिति आएगी जिसमें हम सच्चिदानंद की निकटता लेने वाले हैं। कोई भी दुख और मुसीबत अपने भीतर अमृत और विकास संजोए हुए होती है, ये पक्का कर लो। तो दुख और मुसीबत से आप दब्बू नहीं बनोगे। दुख और मुसीबत क्यों आई और उससे विवेक वैराग्य जगाकर उसको एक गुजराती में कहें एक पगथ्यू, एक स्टेप बना लोगे। दुख मुसीबत विरोधों को एक सोपान बना लोगे। ऐसे इस किसी भी सुख और वाहवाही में भी आप रुकेंगे नहीं, उसको भी एक सोपान बना देंगे। तो जैसे मंदिर में सोपान को लताड़ते आप भगवान तक पहुँचते हैं, ऐसे ही परिस्थितियों को लताड़ते आप अपने सच्चिदानंद स्वभाव और व्यापक सच्चिदानंद स्वभाव से एकाकार आसानी से हो सकते हैं। जैसे अब ताली नहीं बजाना, जैसे आपका स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत है, व्यष्टि है, तो उस स्वास्थ्य से आपको ऑक्सीजन मिलता है, रक्त का परिश्रम होता है, बहुत सारा कर्म हो जाता है श्वास। लेकिन ये आपका श्वास व्यक्तिगत इतना दिखता है, लेकिन समष्टि से आप जुड़े हैं, व्यापक वायुमंडल से आप जुड़े हैं। ऐसे ही शरीर में जो विद्युत तत्व है उसका अध्ययन करने वाले बोलते हैं कि एक व्यक्ति में जितना विद्युत तत्व है उससे मील चल सकती, उससे रेलवे इंजन चल सकती, इतना विद्युत तत्व शरीर में। मैं कहता हूँ उनका विश्लेषण धन्यवाद। लेकिन वो विद्युत तत्व को सक्रिय करने वाला तत्व कौन सा है बोलो? जो श्वास हम लेते हैं देते हैं, विद्युत तत्व बनता है घर्षण से। हाँ, तो श्वास लेने की सत्ता कहाँ से आती है? बोले उस सत्य से, उस चेतन से, उस आनंद से। तो आपका ये विद्युत तत्व सूर्य देव से जुड़ा है, लेकिन आप उस परमेश्वर से जुड़े हैं। शरीर की गर्मी, सूर्य वहाँ ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोल नहीं सकते कि सूर्य ठंडा हो गया, अपना गर्मी मेंटेन करो नहीं तो मर जाओगे। वो बोल नहीं सकते, वो पहले ही मर जाएंगे, उसी समय मर जाएंगे। जो साइंस पढ़े हैं, डॉक्टरी पढ़े हैं, उनको पता होगा। तो ऐसे ही जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो हमारा आत्मा ऐसा होकर बैठा है जैसे हम सूर्य से जुड़े हैं विद्युत के हिसाब से, ऐसे वायु से जुड़े हैं श्वास के हिसाब से, पृथ्वी से जुड़े हैं हड्डी और मांस स्थूल शरीर के हिसाब से, आकाश से जुड़े हैं अवकाश के हिसाब से। बाहर के आकाश से हम अलग आकाश नहीं रख सकते। तो ये अवकाश जो शरीर में वो बाहर के आकाश से जुड़ा है। तो पंच भौतिक शरीर 5 महाभूतों से जुड़ा है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से ओतप्रोत जुड़ा हुआ है। गलती ये होती है कि इस खेल को खेल समझने के बदले सच्चा मानते और वासना को पोषण देकर उस परमात्मा की प्रीति आनंद से वंचित हो जाते। एक माई का पति बीमार हो गया, उसने भगवान का चित्र फोटो ये वो रख के पूजा बूजा की और प्रार्थना की और पति ठीक हो गया।
दूसरी बार बीमार हो गया और उसने फिर वही किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, पति मर गया, उठा के भगवान को फेंक दिया। वास्तव में भगवान हमारे साध्य है, लेकिन साध्य भगवान से हम जब साधन मिथ्या को ठीक करने में लगते हैं तो हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती। ये पति नहीं तो दूसरा, ए नहीं तो वो। तो हम वास्तव में भगवान को प्रीति नहीं कर पाते, भगवान से मिथ्या चीजें को महत्व देते हैं। हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान का मूल्य हम कम जानते हैं, हमारी मांग को महत्व देते हैं। यहाँ गलतियाँ होती हैं, ये असाधन होता है। साधन तो करते हैं, मंदिर मस्जिद चर्चों में साधन तो हम करते हैं सब लोग, लेकिन साधन करते समय भी महत्व असाधन को देते हैं। भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं और हमारी और भगवान से सजातीयता है, लेकिन हमारी और भगवान से सजातीयता है लेकिन हमारी और शरीर के साथ विजातीयता है। तो विजातीयता को इतना महत्व दिया कि सजातीयता से पीठ फेर ली। मारू आटलू काम करी आपू बापा, काम हो गया, श्रद्धा हो गई, दूसरा काम ले आया, तीसरा काम ले आया, ये श्रद्धा टिकी। लेकिन कब कौन सा काम लाए और नहीं होया कि बापू पहले जैसे नहीं रहे, भगवान भी पहले जैसे नहीं रहे। भैया चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, अब तुम वासना के बल से बेसफर कैसे हो सकते। तो मिथ्या को जब सत्य मानने की बेवकूफ़ी आ जाती और सत्य को किसी जगह पर कहीं पर आया और कोई परिश्रम साध्य कहीं किसी को मिलेगा, अपना वश नहीं, ऐसा नकारात्मक सोचते हैं तो सारे दोष अज्ञान से आते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवाहा। बस फिर मिथ्या के जीवन कोई जीवन मानकर जैसे जंतु जी रहे हैं। जंतु एक गाली है, भगवान ने गाली दी गीता में। अज्ञान से उनका ज्ञान, मेरा संबंध का ज्ञान छूट गया है और शरीर को मैं और संसार को मेरा मानकर वही चीजें मांगते, इसलिए उनका अज्ञान के बल से ज्ञान ढक गया और मोहित हो गए। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल हो जाता है। तो भगवान से अगर भगवान के सिवाय कुछ चीज मांगते हैं तो भगवान से अधिक उस मिथ्या चीज का महत्व हमारे खोपड़ी में घुसा है। ये पक्की बात है। क्यों मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो अब क्या करें? वो तो भगवान ने उपाय बताया। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। ये बुद्धि मारी गई है जो सर्वसमर्थ से मिथ्या चीजें मांग मांग के अपना जीवन खत्म कर देते हैं। वो देता भी है, कभी देता है कभी नहीं भी देते, ताकि कब तो जगे। देता तो ही करके समय बर्बाद करते और नहीं देता है तो फरियाद करके खिन्न होते। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू, जंजाल रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। लोगों के जीवन में स्नेह की बहुत मांग है, प्रेम की। और वो प्रेम पत्नी से मिले, पति से मिले, नौकर से मिले, दोस्त से मिले। जब जो नौकर सेठ के मन की करता है वो सेठ नौकर का गुलाम हो गया अंदर से। जो पत्नी पति के मन की करेगी तो पति उसका गुलाम हो गया कि नहीं हो गया? जो पति पत्नी के मन की ही करेगा तो जो तुम्हारे मन की करता है उसके प्रति आपका रुझाव हो जाएगा। सीधी बात है, नहीं होगा? आपके मन की जो करता है वो आपका प्रिय हो जाएगा। अब गलती क्या हुई कि मन भी सदा एक जैसा नहीं रहता और मन प्रकृति का है, इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन फिर कई दोस्त बदले जाते हैं, कई फर्नीचर बदले जाते हैं और रस के लिए क्या क्या करते लोग।
वास्तव में भगवान रस स्वरूप हैं। जो सत है, चित्त है, वो आनंद स्वरूप भी है, लेकिन उधर नहीं करते तो रस के लिए, स्नेह के लिए लोग पत्नी से, पति से, दोस्त से, भाई बंद से स्नेह की भीख मांगते मांगते वहाँ कम पड़ता है तो बिल्ली और कुत्ता पालते स्नेह के लिए। क्या ख्याल है? उसको जरा वो कुत्ता बिल्ली जरा बिल्ले कुत्ती से स्नेह मिलता है, इसलिए पालते हैं। नारद जी ने शास्त्र में कहा, नारद पुराण में और दूसरे ग्रंथों में क्या कि बिल्ली कुत्ता और टूटे बर्तन, ये सब घर में रखने से अशुभ प्रभाव बढ़ता है। लेकिन वो शास्त्र की बात नहीं माने तो चलो मत मानो, नास्तिक हैं। अब तो तुम्हारे गुरुओं की बात मानना पड़ेगा ना। विज्ञानी तुम्हारे गुरु हैं तो विज्ञानियों ने खोज निकाला, टी गुंडी नाम के कीटाणु बिल्ली के शरीर में होते हैं। वो उसके पेट से जब वो पेट सफा करती है तो उसमें टी गुंडी नाम के कीटाणु पाए गए। वे संक्रामक होते हैं और जिसकी जीवनी शक्ति कमजोर है उसको वो पकड़ते हैं। तो गर्भिणी स्त्री और गर्भस्थ शिशुओं को विक्षिप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है टी गुंडी कीटाणुओं के प्रभाव से, और बिल्ली कुत्ते में ये पाए गए। अब तो तुम्हारे गुरुओं की बात मानो, हमारी बात मत मानो, शास्त्र की बात मत मानो। तुम्हारे गुरु जो है नहीं, टी गुंडी शब्द से मान लो। चलो, ये वैज्ञानिक भाषा हम बोल रहे हैं। तो उनसे स्नेह लेने के उनको टुकड़ा डाल दो दया करके, लेकिन उनको स्पर्श करो अथवा उनसे सुख लो। कुत्ता तुम्हारा मुंह चाटे। राजा भरत इतने बुद्धिमान थे कि उनके नाम से अजनाब खंड भारत बना है, लेकिन हिरण पाला और उसको स्नेह करते करते जब मरने की वेला आई तो याद रहा, दूसरे जन्म में हिरण बने राजा भरत। तो क्या बिल्ली कुत्ता पाल कर आप दूसरा जन्म ऐसा लेना चाहते हैं क्या? नहीं लेना चाहते। और टी गुंडी के कीटाणुओं से आप अपने घर के मेंबरों को या आने वाले शिशुओं को आक्रांत करना चाहते क्या? ना बापू, हमको पता नहीं था, आज पता चल गया। समझ जाना सत्संग से क्या क्या मिलता है। वाह! तो अब आपको सत्य चित्त आनंद स्वरूप को अपना मानना है, और जिसको अपना मानोगे उसको, उसके प्रति आपका स्नेह हो जाएगा। जब आपका स्नेह हो जाएगा तो उसका भी होगा। नहीं होगा क्या? तो आपको स्नेह के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अपने आप में आप तृप्त रहने लगेंगे। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। अपने आप में तृप्त रहना सीख गया तो वह तृप्त रहता है, वह अमृतमय हो जाता है, वह तरता है, दूसरों को तारता है। तो आप ऐसा बन जाओ ना, बापू बना दीजिए, बेटे बन जाइए। ये आज होली का उत्सव है। इस उत्सव में ऋषि लोग सोमलता का रस लेकर यज्ञ करते और फिर रस पान करते, जिससे हृदय, मस्तिष्क और शरीर के अवयव बस अजर अमर जैसे महसूस होते थे। सोमलता गायब हो गई तो विकल्प खोज लिया गया। अर्जुन वृक्ष की छाल से अभी भी हार्ट अटैक की आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती है। अर्जुन वृक्ष, तो एक अर्जुन वृक्ष की छाल और महाराष्ट्र में राशेर नाम की वनस्पति की औषधि उपलब्ध है इसके विकल्प में। तो यज्ञ करते और भगवान को भोग लगाते और फिर वो पीते। अब आप लोगों को तीसरी है वो वनस्पति पूतिक। पूतिक, अर्जुन वृक्ष और राशेर, ये सोमलता के विकल्प में खोजी गई।
अब एक काम और करो, आप भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानो। फिर रात को सोते समय मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, फिर जैसा बताते हैं शांत भाव से। और सुबह उठो तो उसमें जरा गोता मारो, दिन में 2-5 बार। तो ऐसे स्मृति करते करते आप ईश्वर की, सच्चिदानंद की निकटता अनुभव करोगे। तो इससे क्या होगा? इससे होगा समर्थ की शरण जाने से आप निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत होने से आपकी निर्भीकता बढ़ेगी। तो मिली हुई वस्तु, मिला हुआ सामर्थ्य घबराहट के कारण दुरुपयोग नहीं होगा। और फिर सतता, चेतनता, फिर अपने होने से आपके हृदय में वो परमात्मा का आनंद आएगा। तो रस लेने के लिए बिल्ली, कुत्ता, पान मसाला, दारू, शराब अथवा चटोरापन का भोजन का आकर्षण चला जाएगा। स्वास्थ्य की महत्ता रखकर आप भोजन करेंगे, स्वास्थ्य की महत्ता रख के आप कपड़े पहनेंगे, स्वास्थ्य की महत्ता रख के आप जिएंगे तो आपका शरीर भी निरोग रहेगा, मन भी निरोग रहेगा, बुद्धि भी निरोग रहेगी और आपका सहज ध्यान योग, सहज भक्ति योग, सहज कर्म योग हो जाएगा। इसीलिए बार बार सत्संग में दोहराया जाता है कि सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, क्योंकि उसको मैं शरीर हूँ और ये राज्य मेरा है और सब लोग मेरे बखान करें, उसकी ये मांग होती है। तो न जाने कब किसको झपेटे, कब किसको कर दे। हिरण्यकश्यपु ने कर दिया अपने बेटे तक को बलि के किले पर रखा, लेकिन उस प्रहलाद जानते थे भगवान हमारे, हम भगवान के, और पूर्ण रूप से विश्वास था। तो भगवान की सत्ता ने प्रहलाद का जहाँ तक समर्थन किया, रक्षा की। तो होली को उत्सव ये भी खबर देता है, होली को उत्सव के पीछे शिवजी सच्चिदानंद स्वभाव में परितृप्त थे। कामदेव ने बाण मारे और शिवजी ने ज्ञान दृष्टि से उसे जला दिया, तब से होली का शुरू हुई। दूसरा ये मिलता है कि प्रहलाद मानता नहीं था और हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जलाएगी नहीं, तो लकड़ी के ढेर के बीच बैठ गई और प्रहलाद को गोद में लेकर भभुक भभुक आग जली। वो न जलने वाली होलिका जल गई और जल मरने वाले प्रहलाद की सच्चिदानंद ने रक्षा कर ली। ये उत्सव उसकी भी याद दिलाता है। और ऋतु परिवर्तन का उत्सव भी है। निमोड़ियाँ लेकर उसको थोड़ा मिक्सी में घुमा दो तो चूरा बन जाएगा। उसका काढ़ा बनाकर 5 दिन तक शरीर से उस काढ़े वाला पानी से नहाओ तो आपके रोमकूपों के द्वारा जो कड़वास जाएगा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगी। 5 दिन निम्बूड़ियों के पानी से स्नान, थोड़ी सी ली और कम पानी में नहा लिया। मैंने नहा लिया था, 5 दिन हो गए मेरे। 20 से 25 पत्ते नीम के खाओ, 2 काली मिर्च लेकर 15 दिन तक अलूणा भोजन करो। अब तुमको एक सवाल देता हूं कि हिरण्यकश्यपु दैत्य था और भगवान का वैरी था, तो जैसा बीज होता है ऐसा ही पौधा होना चाहिए। तो राक्षस दैत्य की औलाद और प्रहलाद ऐसा महाभक्त कि अग्नि ने होलिका को जला दिया। जिसको कभी न जलने का वरदान है वो होलिका निगुड़ी जल मरी और प्रहलाद जो के त्यों बच गए। और प्रहलाद को ऐसी भक्ति कैसे मिली? बोले नारद जी का उपदेश। तो नारद जी का उपदेश तो बहुत लोगों ने भी सुना था, तो प्रहलाद इतना समर्थ कैसे हुआ? पानी उसको डुबावे नहीं, आग उसको जलावे नहीं, पर्वत से लुढ़काए तो उसको चोट न लगे, बाप उसको डरावे तो डरे नहीं, प्रलोभन दे तो फंसे नहीं, दैत्य कुल के शुक्राचार्य के पुत्र उनको दैत्य उचित ज्ञान दे तो उसको लगे नहीं, और दिव्य ज्ञान की बात करके
सबका मन मोहित कर देवे। तो ऐसा प्रहलाद का कैसे हुआ? माँ के गर्भ में बोले, प्रहलाद माँ के गर्भ में था तो नारद जी का सत्संग सुना था, लेकिन कई गर्भस्थ बच्चे माँ के सत्संग सुनते, कई गर्भवतियां महिलाएं सत्संग सुनती रहती है, तो भी प्रहलाद जैसे बच्चे नहीं, कुछ ठीक ठाक तो होते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसे समर्थ बच्चे तो नहीं देखे सुने। तो ये एक सवाल है, कैसे हुआ? अब इस सवाल को खोजने में तुमको बहुत समय लगेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पाताल खंड है, उसमें आया कि जय विजय भगवान के पार्षद थे। भगवान के पार्षद थे। जय माना अहंता और विजय माना ममता। अहंता और ममता होने पर, भगवान सच्चिदानंद होने पर भी अहंता और ममता के कारण अनुभव में नहीं आते। तो भगवान के पार्षद बने हुए हैं, लेकिन अपनी अहंता है, अपने पद की ममता है। तो सनकादि ऋषियों को बैत से खदेड़ दिया 3 बार। तो सनकादि ऋषि ब्रह्मवेता थे, उनको अपना सच्चिदानंद स्वभाव हस्त मलकवत था। तो जैसे आप इधर आए तो भी हिंदुस्तान में हो, और अपने अपने घर गए तो भी हिंदुस्तान में, ऐसे ही ज्ञानी साक्षात्कारी महापुरुष के लिए जन्म लेना अथवा किसी लोक में रहना या शरीर छोड़ देना या शरीर धारण कर देना, उनके लिए जन्म मृत्यु नहीं होता है, उनके लिए एक विचरण विहार हो जाता है। तो सनकादि ऋषि योग बल से पहुंचे भगवान नारायण से मिलने को। तो जय विजय ने उनका अपमान करके खदेड़ दिया। तो 1 बार नहीं 3 बार। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम भगवान के धाम में हो, फिर भी तुम्हारा अहंता ममता नहीं गया और तुम दैत्य जैसा व्यवहार कर रहे हो, भगवान के पार्षद कहलाते हो, जाओ तुम्हें धिक्कार है, हम तुम्हें श्राप देते। 3 बार खदेड़ा है तो तुमको 3 बार दैत्य योनि में भटकना पड़ेगा। सनकादि ऋषि की नाराजी और होहापो आवाज सुनकर भगवान नारायण आए। बोले ऋषियों ने जो उपदेश दिया है या श्राप दिया है वो उचित ही दिया है, तुम बहुत सिर पर चढ़ गए हो। कभी कभी नौकर ज्यादा नजीक रहने से मालिक के मुंह लग जाता है, तो ज्यादा मुंह लगा हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, अनुचित करने लग जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा। अथवा कोई शिष्य साधक को भी जरा ज्यादा छूट छाट देते हैं तो फिर मनमानी करके अपना असलियत दिखाने लग जाते कि हम इतने लायक नहीं हैं जितना आप दे रहे हो छूट छाट या प्रेम या वो। तो फिर मैं उनको थोड़ा टाइट कर देता हूँ, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो भगवान नारायण भी खुश हुए कि मेरे को टाइट करना था, टाइट शब्द मैंने मिलाया है। उद्दंड हो गए थे, मुझे सजा देनी थी, तो संत मेरा ही रूप है, उन्होंने जो श्राप दिया है ऐसा ही हो, उचित हो। तो गिड़गिड़ाने लगे जय विजय। भगवान ने कहा आखिर तो मेरे सेवक हो, तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तो हम भी आ जाएंगे तुम्हारे को उस जन्म से पार करने के लिए, हम भी आ जाएंगे तुम्हारे साथ कुश्ती खेल लेंगे। तो वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। तो हिरणाक्ष को तो भगवान ने वाराह अवतार धारण करके मारा, और हिरणाकश्यप को मारने के लिए भगवान के घर में सनकादि ऋषियों ने कहा कि अच्छा भगवान तुम जाओगे अपने सेवकों को शुद्ध करने के लिए, आप आओगे तो वो लीला देखने के लिए हम भी आएंगे, चलो आपके अवतरण में सहयोगी होने को। तो भगवान तो कैसे आओगे? भक्त की पुकार से, तो हम आपके भक्त बन जाएंगे। हम हिरणाकश्यप के घर प्रहलाद होके आएंगे
और फिर वो हमको रोकेगा, टोकेगा, डांटेगा, यही हमारा विरोधी वहां ज्यादा उद्यम करेगा तो फिर वहां प्रकट होना। तो भगवान सनकादि ऋषि प्रहलाद बन के आए, सनक, तो सनक प्रहलाद बन के आए और फिर भगवान उसके तपस्या से, समता से और हिरण्याकश्यपु के उद्दंडता को नियंत्रित करने के लिए और समाज को ज्ञान, भक्ति और लीला अमृत चखाने के लिए। अब उसने क्या करा, हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा, न मैं दिन को मरूं न रात को मरूं। दिन को भी नहीं मरता अहंकार, रात को भी नहीं मरता। 10 आदमी सोए हो, फलाना भाई तो 9 को नहीं हो, जिसके अहंकार में फलाना भाई घुसा है वो जग जाएगा। क्या ख्याल है? तो अहंकार दिन को भी नहीं मरता, रात को भी नहीं मरता। बोले अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो अहंकार घर के अंदर भी नहीं मरता और बाहर भी नहीं मरता। अस्त्र से न मरूं, शास्त्र से न मरूं, तो अहंकार नहीं मरता है। देवता से न मरूं, दानव से न मरूं, मानव से न मरूं, तो अहंकार इन सभी साधनों से नहीं मरता। ये कथा का अमृत पान कराने के लिए भगवान की साकार लीला है। तो अहंकार कैसे मरता है? बोले मनुष्य से भी नहीं मारूं और देवता से भी नहीं। तो भगवान ने देखा कि तेरे को जो भी वरदान मिले, लेकिन उससे विलक्षण अवतार भी तो हम धारण कर सकते अपने भक्त के लिए। न मनुष्य है न देवता है, नरसी अवतार। धड़ तो नर का और नाखून सिंह के और चेहरा सिंह का। अंदर न मरो, बाहर न मरो, तो चौकट पे मरो। सुबह न मरो, शाम को न मरो, तो संधि काल में मरो। अब ध्यान देना, हमारे और ईश्वर के बीच जो अहंकार है वो संधि काल में मरता है। श्वास अंदर गया और बाहर आया, उसके बीच में जो संधि काल है उसको देखोगे तो अहंकार गल जाएगा और ईश्वर सच्चिदानंद का स्वभाव प्रकट होगा। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, लेकिन वो समझदारी के पहने नाखूनों से मरता है। तो हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष ममता है और हिरण्याकश्यपु अहंता है। तो ये अहंता और ममता के कारण जो दुर्लभ नहीं है और निकट है ऐसा परमात्मा नहीं दिखता, तो ये 2 असुर हैं उसके द्वार पर। ठाकुर जी से मिलने में अर्चन करते हैं कौन? अहंता और ममता। तो इस अहंता और ममता को मारने का उपाय है कि अजपा गायत्री अथवा उच्चारण करो हरि ओम। तो हरि का हा और ओम का मा, उसके बीच में संकल्प और विकल्प नहीं होगा, तो इसमें अहंकार की दाल नहीं गलेगी, चंचलता नहीं आएगी, ममता नहीं घुसेगी। हा और माँ के बीच दूसरा कुछ आएगा नहीं। थोड़ा दिन ये अभ्यास करो तो बहुत सारे संकल्प, विकल्प, अहंता, ममता का परिवार के जैसे पनझड़ में पेड़ के बहुत सारे सफाई हो जाती, ऐसे ही संकल्प, विकल्प और वास्तव की सफाई हो जाएगी। चित्त में शांति आने लगी और भगवान की निकटता का महसूस। और फिर अहंता, ममता बोलते बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। वासना जीव को जलाती रहती है, ये पालूं, ये कर लूं। अरे शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो उसके लिए जो भी पाओगे तो कहाँ रहेगा। अभी जो है तुम्हारे पास
वो छूटेगा। दूसरा मिले कि न मिले उसमें संदेह है, लेकिन जो मिला है वो छूटेगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं। लेकिन अहंकार कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो अहंकार में ऐसा होता है, हिरण्याकश्यपु कोई देखता है तो लोग उसको देख के घर में भाग जाते। आप किसी से भी बात करते हो और वो अपना अहंकार युक्त बात करता है तो आप उससे बात करना नहीं चाहोगे। अपने अहंकार को केंद्र में रखकर कोई बात करेगा तो आप उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते। राम जी जब निकलते तो उनको देखने के लिए दूर दूर से भागकर भील भिलने भी आते, लेकिन रावण निकलता तो उसके नगर के लोग भी छुप जाते। कृष्ण निकलते हैं तो गौवे बछड़े और ग्वाल गोपियां भागे भागे देखते, और कंस निकलता है तो सब छुप जाते। अहंकार अपने जैसा दूसरे को कुछ मानता नहीं, और परमात्मा सब अपना स्वरूप ऐसा जानते। तो ज्यों ज्यों आप परमात्मा के शरण जाओगे त्यों त्यों आपका अहंकार विलय होता जाएगा, और आपका प्रीतिपूर्वक सुमरण सब में एक, एक में सब। फिर व्यवहार में भले बेटे को थोड़ा कहा, इसको कहा, उसको डांटा या उसको प्यार किया, ये रहेगा, लेकिन अंदर में वितराग भय शोक मुनि मोक्ष परायण। राग भी नहीं रहेगा, भय भी नहीं रहेगा, शोक भी नहीं रहेगा। मोक्ष अर्थात विकारों से और अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएंगे। बड़े में बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु का। कितना भी संभाल के रखा, मृत्यु आई सब छूट जाएगा। और कितना भी तिश्मार खान हो, जन्म लेगा तो माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहना पड़ेगा, और मिल भी गया तो क्या पता 4 पैर वाली माँ मिलती के 2 पैर वाली, और वो गर्भ मिला तो फिर भी तो मरना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु का तब तक झंझट रहता है जब तक अहंता और ममता रहती है। और अहंता ममता को मिटाना है तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो मैं को भगवान को सौंप दिया तो अहंकार गया, और भगवान मेरे हैं तो ममता भगवान में रख दी। तो भगवान तो है शाश्वत, भगवान है नित्य और सुख रूप। तो नित्य और सुख रूप में अहंता ममता आ गई तो नित्य से मिला देगी, और अनित्य में रह गई तो अनित्य माया में शरीर में भटकते रहेंगे। तो एकदम सुंदर तरीका। आपका अगर शरीर में मैंपना दृढ़ है तो आप रावण के रास्ते हैं, और सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा में मैं और मेरा अपना दृढ़ है तो आप राम जी के रास्ते। तो भगवान सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो धन तो तिजोरी में बैंक में होता है, लेकिन अहंकार कहता कि मेरे पास 1000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है। आप खाना तो खा नहीं सकते, रात को नींद भी नहीं आती है, सो 2 बजे के बाद नींद आती उनको, लाख करोड़ वालों को। और कई प्रकार की प्रसिद्ध बीमारियां उनके पास रहती, लेकिन अहंकार का मजा है कि मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं बड़ा प्रसिद्ध हूँ, मैं बड़ा फलाना हूँ, मैं बड़ा ये हूँ। और ये अहंकार किसी भी वस्तुओं को लेकर अपने में थोपता है। न वस्तुएं रहती है, न अहंकारिक शरीर रहता है, धोखा ही रहता है, बेवकूफी रहती है। मैं लंकापति रावण। दिखी कहीं लंका की एक ईंट देखी तुमने रावण की? हिरणपुर का हिरण्याकश्यप हूं, मैं बड़ा फलाना हूं। तो अहंकार विमुढ़ आत्मा करता अहम इति मन्येत। हो रहा है भगवान की सत्ता में, प्रकृति में सब हो रहा है, लेकिन अहंकार बोलता है ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं करते कई जन्म हो गए। तो अब अहंकार और ममता मिटाना है। तो भगवान मेरे हैं तो ममता होगी भगवान में, मैं भगवान का हूँ तो आपका मैं गया भगवान में।
तो आप हो जाएंगे निश्चिंत। और भगवान की शरण गए तो गए निर्भीक, और भगवान को अपना माना तो प्रेमी बन गए। तो आप शांत हो गए तो योगी बन गए, और अपना माना तो प्रेमी हो गए। और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप और कैसे हो सत्संग के द्वारा सुना तो आप ज्ञानी बन गए। तो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, लेकिन आखिर आना है अपने भगवत स्वभाव में। उसके बिना कोई चारा नहीं। कितना भी धन कमा लो दुखों से अंत नहीं होगा, कितनी भी वाहवाही पालो दुखों का अंत नहीं होगा, कितना भी देश विदेश भटक के आओ सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। लेकिन इस परमात्मा में डुबकी मार लो और समझ लो तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा नहीं। क्योंकि जो सत्य है वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान सत्य स्वरूप है। आश्रम के तरफ से जो पुस्तक है ना, नारायण स्तुति, उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। उसको थोड़ा पढ़े और थोड़ा शांत हो जाए, पढ़े और शांत हो जाए तो तुम्हारी आत्मा का और परमात्मा का स्वभाव मिलता जाएगा। जल्दी से जल्दी ईश्वर प्राप्ति का तरीका है। तो ईश्वर प्राप्ति में अड़चन क्या है कि इस मिथ्या शरीर को सच्चा मानते और सत्य ईश्वर को समझते कि कठिन है, दूर है, दुर्लभ है, हम तो गृहस्थी है। ये गलती निकाल दो। भगवान दुर्लभ भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, दूर भी नहीं है, पराये भी नहीं है। केवल जो अहंता है, ममता है और नश्वर चीजों का आकर्षण है, नाक से सूंघने का मजा लिया, जीभ से चखने का मजा लिया, काम इंद्री से सत्यानाश करके थोड़ा मजा लिया, इससे बुद्धि कमजोर हो जाती और भगवान में प्रतिष्ठित न होकर इसी में भटकती है। तो फिर भटकाती अपने। डॉक्टर बन गए तो क्या हो गया? नहीं तो डॉक्टर की बुद्धि तो अच्छी है लेकिन लगा दिया कोई मेढक चीरने में और ये हार्ड मांस और कोलेस्ट्रॉल और फलाना और ये जांचने में। तो क्या करे? डॉक्टर नहीं बने? अरे बनो डॉक्टर, लेकिन पहले अपने परमात्मा में डुबकी मारो, फिर डॉक्टर बनोगे तो भी ठीक है, नहीं तो डॉक्टरों को भी ठीक करने वाली मति आ जाती है ऐसी बढ़िया।